नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़ 9। इस वक्त हम मौजूद हैं नागवासुकी, प्राचीन नागवासुकी मंदिर में। प्राचीन प्रयागराज में नागवासुकी मंदिर का क्या महत्व है, उसकी क्या प्रसिद्धि है, क्यों विख्यात है प्रयागराज में, ये हम जानेंगे कुछ खास मेहमान से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत तिवारी है, एडवोकेट जनपद न्यायालय प्रयागराज। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं प्रयागराज का ही मूल निवासी हूँ। अच्छा। और जब भी अच्छा लगता है यहाँ पे आने पे और बैठता हूँ 1 घंटे, तो रोज का हमारा ये कार्य है और मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। अच्छा, प्रोफेशन बाय प्रोफेशन क्या है सर आप? मैं एडवोकेट हूँ जनपद न्यायालय प्रयागराज में। अच्छा, प्रॉपर प्रयागराज में है यहाँ पे। नागवासुकी मंदिर जो है, इसकी क्या महत्वता है प्रयागराज में? प्रयागराज ही नहीं, पूरे विश्व में भगवान भोलेनाथ के जो गले में सांप देखते हैं, वो नागवासुकी के ही नाम से वो जाना जाता है। और जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान जिस समय रस्सी की जरूरत पड़ी थी, तो वही नाग हैं जो नागवासुकी के नाम से विख्यात हैं। और जब श्री कृष्ण भगवान देवकी नंदन जी पार कर रहे थे, जो जिस समय शेष नाग को जो है उनको बरसात के समय में जो उनको ढक करके पार कराया गया, वही नागवासुकी इनका। और इसका वर्तमान इतिहास, जब औरंगजेब तानाशाह पूरे हिंदू मंदिरों को जो है जिस प्रकार से वो विखंड कर रहा था, उस परिस्थिति में जब औरंगजेब नागवासुकी मंदिर पर आया। ये तो इसका इतिहास हो गया। इतिहास में हम आएंगे। सबसे पहले आप हमें बताएं कि यहाँ प्रयागराज में जो कुंभ मेला आयोजित किया गया है, महाकुंभ है ना, यहाँ पे लोग आते हैं, ऐसा कहते हैं कि यहाँ नागवासुकी मंदिर जो दर्शन कर लेता है उसका कुंभ मेला तभी परिपूर्ण माना जाता है। ऐसा क्यों? निश्चित तौर पर ये हमेशा से प्रयागराज की मान्यता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्नान करने के दौरान नागवासुकी मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी महाराज और अक्षय वट, जो अभी वर्तमान में भारत की सरकार मोदी जी के उस कार्य योजना में उसको खोला गया, कॉरिडोर के माध्यम से उसको लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, ये और मनकामेश्वर मंदिर। अगर प्रयागराज की धरती पर आप और सब तट पर ही बसे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें वो तट पे ही, जैसे नागवासुकी, अभी लेटे हुए हनुमान जी, उनके बगल अक्षय वट, और उनके जस्ट और आगे आप जाते हैं किला के पार, तो वो मनकामेश्वर मंदिर है। इनके दर्शन करने से ही प्रयागराज आने का आपका जो है यात्रा सफल हो सकता है। अच्छा, अब आप इसके इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। इतिहास के बारे में जैसा कि मैंने आपको पूर्ववर्त में बताया कि जब यहाँ पर सारे हिंदू मंदिर को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा था, उस परिस्थिति में औरंगजेब यहाँ जब आया और अपने तलवार से यहाँ मतलब ये मूर्ति को और ये नागवासुकी को जो है खंडित करने का प्रयास किया, तो वहाँ से दूध की धारा निकली और वहीं पर औरंगजेब बेहोश हो गया। तब से आज तक इतिहास के जाना जाता है कि नागवासुकी की वो हैं जो औरंगजेब जैसे तानाशाह तमाम मंदिरों को उसने मस्जिदों में तब्दील करने के बावजूद भी नागवासुकी मंदिर का कोई क्षति नहीं हो पाई। यही यहाँ की पौराणिक इतिहास है। अच्छा, नागवासुकी मंदिर नागवासुकी के नाम से क्यों जाना जाता है? नागवासुकी मंदिर नागवासुकी के नाम से इसलिए जाना जाता है, जो मैं पूर्व में बताया कि भगवान भोलेनाथ के जो सबसे प्रिय, जो आप देख रहे हैं कि गले में उनके सर्प है, और वो वही सर्प वो नागवासुकी के रूप में है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि नागवासुकी मंदिर में पितृ पूजा, पितृ दोष की पूजा वगैरह भी कराई जाती है, क्या ऐसा सच में है? निश्चित तौर पर पितरों की जो पिंडदान की व्यवस्था होती है, जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के बाद, यहाँ की मान्यता है कि अगर अपने पितरों को बैकुंठ धाम पहुंचाना है तो यहाँ नागवासुकी का दर्शन करना बहुत ही आवश्यक और मान्यता है यहाँ की। चलिए ठीक है, पूरे महाकुंभ के आयोजन के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर पूरे ये भव्य और दिव्य कुंभ, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग इस मेले में, इस प्रदेश के प्रकृति और परमात्मा के इस पावन प्रदेश में और इलाहाबाद प्रयागराज जो त्रिवेणी है उसमें आए हैं, और प्रदेश सरकार के हिसाब से बड़ा भव्य और दिव्य मेला का आयोजन किया गया है। और आपके माध्यम से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, शायद वो शासन प्रशासन के लोगों तक ये बात न हो, जो आवागमन की व्यवस्था है और
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन आग्रह पूर्वक है कि जो वीआईपी कल्चर है, जो प्रोटोकॉल से लोग आते हैं, खासी इलाहाबाद वासियों व बाहर से लोग आए हुए लोगों को काफी परेशानियों का दिक्कत करना पड़ता, जाम झेलना पड़ता है। अगर वो प्रोटोकॉल व्यवस्था बंद हो, नॉर्मल तरीके से मेले में आए और अपना स्नान करके जाएं, तो निश्चित तौर पर प्रयागराज दिव्य व भव्य होगा और भी भव्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सहमत हैं। मैंने देखा है कि यहाँ शुरुआती 2-3 दिनों में शासन की व्यवस्था ट्रैफिक को लेके, गाड़ियों को लेके, वीआईपी व्हीकल्स को लेके बहुत तामझाम थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी कुछ दिनों में देखा गया है कि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा लग रही हैं लगातार की भीड़ में, और आम जो श्रद्धालु हैं उन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तो इस उम्मीद से श्रद्धालु जो है शासन से गुहार लगा रहे हैं, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए इस चीज को लेके, इस समस्या को लेके। जिस प्रकार से भव्य और दिव्य कुंभ है, पूरे विश्व से लोग और देश के लोग तो आएंगे ही निश्चित तौर पर। कई मंत्री, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं, तो खासा प्रशासन को भी असुविधा होगी, चूंकि उनको प्रोटोकॉल के तहत उनको असुविधा न उनको तट तक पहुंचाया जाए। लेकिन इसके एवज में श्रद्धालु जन काफी परेशान हैं, और जो लोकल हैं, जिसको काम पे जाना है, किसी को वर्क करना है, चूंकि 1 महीने का ये भव्य और दिव्य कुंभ है, तो लोगों का जीविकोपार्जन भी इसी से चल रहा है। तो चूंकि अपने अपने व्यवसाय, अपने अपने कार्यों में लोग जाने के लिए आतुर रहते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था को अगर और सुदृढ़ करें, चूंकि निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार संवेदनशील कुंभ के पहले भी इलाहाबाद का जो विकास हुआ है वो निश्चित तौर पर वो प्रशंसा योग्य है, और बहुत सारा काम हुआ, कई पुले बने हैं। लेकिन इतनी भीड़ आने के बाद ये वीआईपी कल्चर, अगर चीजें मेला के समय जब भी कोई वीआईपी आता है, तब ये इलाहाबाद सिटी पूरा डिस्टर्ब होता है, कई रूटों को बाधित कर दिया जाता है।